नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 22 लाइव में हूँ प्रवीण। हमारे साथ रमेश बोस ठेकेदार साहब हैं जो एक समाज सेवी भी है, लेकिन जो अत्याचार बढ़ रहे हैं सांसौर में वहाँ वह पैरवी भी तो करते हैं, लेकिन उनको न्याय क्यों नहीं मिल रहा है? जो बढ़ते हैं उनका क्या कारण है? नहीं सर, जो अपराधी हैं उस अपराध का जो उनको न्याय मिलता है, लेकिन अपराध कैसे बढ़ता है? अपराध बढ़ने का एक ही कारण है कि हमारे यहाँ राजनीतिक तौर से एक राजनीतिक गंदी की हुई है। अच्छा, राजनीति गंदी चल रही है। गंदी चल रही है। हाँ। यहाँ अफसर स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर पाते हैं। अफसर कोई भी छोटी सी जो अपराधी होता है, छोटी गलती करते हुए बड़ी गलती तक पहुंचता है। इसलिए छोटी गलती करते ही उसको छुड़ाने के लिए परिवार जाओ या राजनीतिक फोन जाओ या उस तरीके से वो उसको छुड़ा देते हैं। राजनीतिक दबाव से छोड़ दिया जाता है। वही उसको फिर उस अपराधी का हौसला बुलंद हो जाता है। उसीलिए वो बड़ी घटना कर देता है, अंजाम दे देता है। और बाकी इस्माइल जैसी भी नशा प्रवृत्ति भी यहाँ सांचौर में अभी भी ज़्यादा है, तो उसकी वजह से भी इफेक्ट ये घटना अंधे हो जाते हैं और इसकी वजह से भी घटना घटित होती है। तो जो ये 2 बच्चियों की घटना आई है जो भील जनजाति से थी, तो उनकी क्या था और सरकार ने उन पर क्या एक्शन लिया अभी हाल में? जो उनके 2 बच्चियाँ थी पलादिर गाँव की थी। पलादिर का एक 15 साल की थी, वो लुणियासर की थी और इनके मामा के यहाँ पढ़ने के लिए आई हुई थी, पलादिर पढ़ रही थी। और एक उसके मामा बुआ की बहनें थी 2, एक 15 और एक 17 साल की थी। वो बच्चियों को रात को वहाँ एक काम कर रहा है जो घर कनेक्शन का काम कर रहे, वो लड़के थे वहाँ काम कर रहे थे। वो लड़के थे, उठा करके उस लड़कियों को लेके आए। जहाँ काम कर रहे थे वही लड़के ले गए, वहाँ लेके गए। उनके बाद में उसको रेप किया। रेप करने के बाद उसको नहर में डाल दिया। अच्छा, आप कह रहे 15-16 की मतलब नाबालिग लड़कियाँ थी? नाबालिग लड़की थी। उसको नहर में डाल दिया। नहर में डालने के बाद में उसको पुलिस द्वारा यहाँ मोर्चरी में रखा। उसका नहर में डालिया मतलब सबूत मिटाया उन्होंने सबूत मिटाने के लिए नहर में डाला। और हमारे यहाँ नहर आने के बाद में ये पहला मैटर है जो ये मान लो खुला है। नहर में कई लोग डाल दिए जाते हैं, लेकिन वो सबूत मिलता नहीं है। लेकिन इसका सबूत एक सीसीटीवी फुटेज के आधार पे मिल गया, नहीं तो शायद ये भी ऐसे मामला चला जाता। फिर क्या उन अपराधियों को पकड़ा गया है, जेल में है, क्या है उनकी क्या पुष्टि हुई जो मोर्चे मिला के रखा था? उसमें उस अपराधियों ने हमने बात की थी, डिप्टी साहब से वगैरह बात हुई थी। तो उसको 305 SC/ST एक्ट, पोक्सो और अपहरण ये धाराएं लगी, उनके ऊपर धाराएं लगी है। तो और दोनों को इस धारों में जेल में भी डाल दिया है। और इसमें न्याय मिलने की पूरी उम्मीद भी है। मतलब आजीवन कारावास भी होगी। आज हमने वकीलों से वगैरह इधर उधर सलाह मशुरा किया है, तो ये कि आजीवन सज़ा होगी और बच्चियों को न्याय मिलेगा। इसमें ठेकेदार साहब कहा जाए तो इतनी बड़ी घटना है, अपहरण करना, फिर बलात्कार, फिर नहर में फेंकना, अगर इसमें आरोपी अगर छूट के आ जाए पैसों के बल से या किसी राजनीतिक साजिश के तहत, फिर तो वो ऐसे ये घटना नॉर्मल हो जाएगी। ऐसे जो छूट के आ गए तो फिर तो कोई किसी के जीना भी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये इतनी बड़ी घटना में अगर छोड़ गया है जीना मुश्किल हो जाएगा। क्या परिवार पे आर्थिक सहयोग की क्या? हाँ, परिवार को आर्थिक सहयोग हमारे मंत्री साहब सुखराम जी विष्णु ने 10 लाख रुपए भवन निर्माण के लिए अपने कोटे से जो पलादर के थे उनके लिए कहा गया। और 10 लाख रुपए विधायक नारायण सिंह देवल रानीवाड़ा, वो लुणियासर रानीवाड़ा विधानसभा में, इसलिए वो भी उस समय आए थे। तो उन्होंने भी घोषणा की थी कि 10 लाख रुपए मैं भी भवन निर्माण के लिए लुणियार वालों को दूंगा। उसके बाद में 5-5 लाख रुपए दोनों मुख्यमंत्री कोष से घोषणा की थी। और 10 लाख रुपए जो गवर्नमेंट का जो टेंडर लिया हुआ है ठेकेदार बड़े वाला, उन्होंने 10 लाख इंसानियत के नाते कि मैं भी सहयोग करूंगा। लड़कियां काम कर रही थी नहीं, वो लड़कियां जो काम कर रही थी वो बड़े ठेकेदार ने पेटी कॉन्ट्रैक्टर में दिया हुआ था।
लेकिन जो बड़ा ठेकेदार जो गवर्नमेंट से काम लिया है उन्होंने 10 लाख रुपए दिए। पहले तो ये बात भी गलत आती है कि नाबालिग लड़कियां वहाँ काम कैसे कर रही थी, ये भी तो। नाबालिग लड़की काम करने के लिए नहीं गई, नाबालिग लड़की पढ़ रही थी। अच्छा, पढ़ रही थी वहाँ पे पलादर गांव में पढ़ रही थी। लोनियार वाली भी वहाँ पलादर गांव में पढ़ाई कर रही थी। मतलब वो वहाँ काम कर रहे थे, उन लोगों ने उठाया इनको? हाँ, वहाँ काम कर रहे थे, उन लोगों ने उठाया। उनसे पहले उसके फिर हमारे उसके जो बच्चियाँ थी उसके मदर से बात हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि इन बच्चियों ने पहले भी मेरे को कहा था कि ये लड़के छेड़छाड़ी करते हैं और ये लेकिन उसके माँ ने कहा कि बच्चा सीधे रास्ते जाओ और सीधे रास्ते आओ, ऐसी अपनी बदनामी हो जाएगी। तो उन्होंने बात ये बाहर नहीं बताई इंसान। इतनी घटना मतलब बड़ी हुई है, ठीक है ना, वो जेल में है अपराधी, लेकिन उसके बाद ईसाराम भील की भी हत्या हो जाती है अपहरण करने के बाद, मर्डर। मतलब अपराधियों में क्या खौफ, वो लोगों में भय हो खत्म हो गया, क्या लग रहा है? ये ईसाराम भील की जो हत्या हुई है वो एक डकैती, एक टपोरी तरीके का लड़का है। अच्छा, पूरे दिन साथ में रहा। वो असलपुर में इनके पास में एक दूसरों की जानकारी थी, एक दूसरों को जानते थे, पास में एक दूसरों की खेती की हुई है। तो वो उन्होंने उसको बर्गला के पूरे दिन साथ में रहा, साथ में रह के शाम को दारू पिलाया। वो सत्याग्रह होगा और इनको ज़्यादा पिलाया होगा और फिर उसको हत्या की है। उसके 30,000 रुपये उनके पास थे और हाँ, बीजाराम भील के पास कोई खेती बेच के आया था, उनके 30,000 रुपये थे और मुर्गियाँ थी कान में और मुर्गियाँ भी ले गया और पैसे भी ले गया और उसको गर्दन दबा के मार दिया गया। मतलब पैसों के लिए और सोने के लिए उन्होंने इंसान की कत्ल कर दिया। इंसानियत के नाते ये बहुत शर्मसार करने वाली घटना है। ऐसी घटना किसी के साथ नहीं होनी चाहिए। एक हंसता खिलता परिवार उजड़ गया। उनके अच्छा मान लो मेहनत करने वाला व्यक्ति, सीधा साधा व्यक्ति और किसान, और आज उसको मार दिया गया है। ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। ठेकेदार साहब, जैसे इनका धरना भी चल रहा था यहाँ पर, जब लाश रखी थी मोर्चे में, जल्दी उठा ली, क्या सरकार ने उनकी आर्थिक सहयोग की? क्योंकि इसमें किसी की जाति नहीं देखी जाती, कौन है अपराधी, कौन है कौन नहीं, लेकिन परिवार का आर्थिक सहयोग हुआ नहीं हुआ ईसाराम भील की? जिस समय यहाँ धरना चल रहा था तब मैं 12 गया हुआ था, मैं यहाँ पे था नहीं, परंतु सुना है कि आर्थिक सहायता इनको नहीं हुई और आर्थिक सहायता होनी चाहिए। आर्थिक सहायता इसीलिए होनी चाहिए कि उस मुजरिम को कड़ी से कड़ी सजा दे और दूसरी बार ये घटना घटित न हो। मतलब इतने लोग होने के बाद भी क्यों ये मांग नहीं करी सरकार से कि उनका परिवार के आर्थिक से, कि हत्या है, मर्डर है, कुछ भी हो, हत्या हुई ना, अपराधी कोई भी हो, एससी का हो, एसटी का कोई भी हो। धरना जल्दी ख़त्म कर दिया या लेट, ये कोई मायने नहीं रखता है। जो डिप्टी साहब ने और शायद एसपी साहब भी आए थे उस समय, एसपी साहब थे और एडिशनल साहब थे, सीआई साहब थे, डिप्टी साहब थे और काफ़ी थाने के और सीआई साहब, जो आश्वासन दिया था कि हम इनकी मुजरिम की गिरफ्तारी कर लेंगे, उन्होंने पुलिस का काम किया है। पुलिस का काम तो किया, लेकिन परिवार को आर्थिक संबल नहीं मिला ना, सहयोग। परिवार को जो आर्थिक परिवार को जो आर्थिक संबल नहीं मिला, वो उस समय जो धरने में थे, मांग करनी थी। यहाँ आज भी हम सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं कि ऐसे लोगों को सहायता दी जाए, जो ये कमज़ोर वर्ग के लोग उस अपराधी को सज़ा दिला पाए और मजबूत स्थिति में आए। ये जो आज खेती करता था अच्छी तरीके से, इनके कमाई आज एक ही रात में उसको मार दिया जाता है। क्योंकि घर में अब कमाने वाला नहीं होगा, लड़के बच्चे छोटे होंगे, ये भी जरूरी है सर, और आर्थिक सहायता जरूरी है। बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि हम देखते हैं जहाँ भी ऐसे केसेस आते हैं, कोई मर्डर हो, ऐसे कुछ भी हो, तो उनको सरकार सहायता देती है ताकि ऐसी कोई घटना भी ना हो, और जो परिवार के साथ ये घटना हुई है तो ऐसे उनको आर्थिक सहयोग भी दे। जो कमाने वाला एक चेहरा था हंसता खिलता, वो भी उजड़ जाता है, तो इसमें सहायता होनी चाहिए। सहायता इसमें होनी चाहिए। और मैं एक हमारे SC ST के लोगों को और भी बड़गलाया जाता है कि आप सहायता लेते हो तो
राजीपा कर लिया। ऐसे ऐसे इस तरीके से नानोल प्रखंड में भी कई लोगों ने चर्चा की और बदलाया और कई तक बात पहुंचाई। ऐसी कोई बात नहीं है, मुजरिम जेल गया। मान लो पार्ट 2 है, मान लो एक सजा और एक आर्थिक सहयोग। आर्थिक सहयोग अपने को सरकार दे रही है और सरकार ही अपनी है, और उस आर्थिक सहयोग से हमारे ये गरीब लोग हैं जो उसको सजा दिला पाएंगे। अन्यथा जिसके पास में गाड़ी लेकर के जालोर जाने के लिए किराया ही नहीं हो, वो कैसे सजा दिलवाएंगे? बिल्कुल नहीं दिलवा पाएगा। तो इसलिए आर्थिक सहायता अति आवश्यक है। क्योंकि देखा जाए तो परिवार को भी इस जो एक तो घटना घटी इनसे भी ऊपर भी उठना है, और एक जो लॉस हुआ है कमाने वाला खिलता हंसता हुआ चेहरा वो भी चला जाए। तो इसमें सरकार को भी सोचना चाहिए। और जो भी जो आप जैसे आप लोग आ रहे हो, तो मतलब मैं आपसे सवाल करता हूँ, क्या अब इसकी लड़ाई आप लड़ोगे या फिर यहीं ख़त्म करोगे? क्योंकि मुजरिम तो वो गिरफ्तार कर लिया, पुलिस ने, प्रशासन ने वो तत्परता दिखाई सीसीटीवी के आधार पर, वो उसको गिरफ्तार कर लिया है। अपराधी कोई भी हो, SC ST का हो, उसको गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन अब आगे की क्या रणनीति होगी? वो परिवार पे डिपेंड करेगा। परिवार पे? हाँ, वो परिवार पे। परिवार आर्थिक सहायता लेना चाहते हैं तो हम उनके कंधा से कंधा मिला के जहाँ मुख्यमंत्री तक बात रखेंगे, यहाँ धरना देना पड़ा है फिर भी देंगे, लेकिन वो परिवार पे डिपेंड है। लेकिन सर एक सवाल आपसे मेरा ये भी है कि यहाँ पर जितने भी SC ST पे, यहाँ OBC पे जितने भी जो गरीब तबके पे अत्याचार होते हैं, उनके पक्ष में लोग खड़े हो जाते हैं, इनकी क्या वजह है? हाँ, उसके पक्ष में वही लोग खड़े हो जाते हैं। बाकी जो सदियों से SC ST पे जो दबंगई करते आ रहे हैं, अब थोड़ी SC ST में शिक्षा 50% या 40% मानो तो मतलब शिक्षा सक्षम हो गए, शिक्षा आ गई है। सक्षम तो अभी तक नहीं हुए, लेकिन शिक्षा आ गई है। तो शिक्षा के बलबूते पे उसको बाबा साहब की किताबें, कानून की किताबें पढ़ी है, उसको जानकारी हुई कि हम इस तरीके से ऐसे हमारे साथ अत्याचार हुआ तो हम मान लो हम ऐसे बोल सकते हैं, उनके सामने बोलते हैं तो थोड़ा उनको दुख अजीब सा लगता है। फिर अब वो अत्याचार कर रहा है, फिर जेल जा रहा है तो उसका मनोबल, जो अपराधी का मनोबल बढ़ाने के लिए, और हमारे SC ST के जो सदियों से दबे लोग हैं उसको निरंतर दबाने के लिए ये प्रयास किया जा रहा है। लेकिन अब शायद समाज अपराध बढ़ने का एक यही कारण है कि अगर आप अपराधियों के साथ में खड़े हो जाओगे तो अपराध और बढ़ते जाएंगे। अगर आप जो अपराधी कोई भी हो, चाहे किसी भी वर्ग, जाति, धर्म से हो, तो उनको सज़ा दिलाने का काम करोगे तो आपके साथ भी ऐसी अनहोनी नहीं घटेगी। इसमें आप कितने % सही हो? मैं इसमें आप किसी को पूछ लो, मैं 100% सही हूँ, चाहे SC ST के साथ या दूसरों के साथ तो शायद अपने हेल्प करने की आवश्यकता रहती नहीं है। जो अदर है वो उनके तो शायद ही हेल्प करने की ज़रूरत रहती नहीं है, क्योंकि वो अपने आप में सक्षम है। SC ST के लोग जो जितने भी यहाँ पे मैटर बने हैं उसमें मैं सही के साथ खड़ा रहा हूँ। चाहे हमारी समाज का हो, गलती हमारी समाज ने की हो और सामने वाले निर्दोष हो, तो हमने समाज का कभी सपोर्ट नहीं किया। ईसाराम भील का जो हत्यारा है वो भी खुद ऐसी कम्युनिटी से आता है, वो हत्यारा के खिलाफ है और ईसाराम के साथ। हत्यारों के साथ मतलब कभी नहीं है? कभी नहीं। आप किसी भी धर्म मजहब कोई उनसे मायने नहीं, हत्यारों के। हाँ, मतलब ये है कि हत्यारे उनकी कोई जाति नहीं होती। ये थे हमारे साथ रमेश बोस ठेकेदार साहब, जिन्होंने बताया कि हत्यारे होते हैं। और जो सांसौर में लगातार जो घटनाएं घट रही है, इनके पीछे एक राजनीतिक साजिश भी हो सकती है, क्योंकि जो लोग अपराध करते हैं उनके संरक्षण में लोग खड़े हो जाते हैं। उनको बचाने के लिए चाहे कोर्ट में जाओ, थाने में जाओ, उनको बचाने के लिए लोग आगे आ जाते हैं। अगर आगे नहीं आते तो ऐसी घटनाएं रुक सकती है। और नशा प्रवृत्ति भी ज़्यादा है हावी है, इसकी वजह भी एक हो सकती है। तो देखते रहिए न्यूज़ 22 लाइव। मैं हूँ प्रवीण। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और न्यूज़ 22 लाइव को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया। देखते रहें न्यूज़ 22 लाइव, सदैव आपके साथ।